Good morning students, class 8 subject social studies chapter 16 abiotic resource land soil and water अजैविक स्रोत लैंड सोयल एंड वाटर के क्या है ये। लैंड सोयल एंड वाटर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स यानी कि धरा मिट्टी और पानी ये जो है प्राकृतिक स्रोत हैं जो प्रकृति ने हमें प्रोवाइड किए हैं प्रदान किए हैं और अदर रिसोर्स डेवलप जिसके इन्हीं तीनों ये आधार हैं स्टूडेंट्स। क्या? धरा मिट्टी और पानी ये आधार हैं किस बात के? जो अदरवाइज जितने भी अदर रिसोर्सेज हैं जितने भी स्रोत हैं सबको डेवलप करने। अब आता है लैंड रिसोर्स। लैंड इज़ द मोस्ट बेसिक रिसोर्स यानी कि बेस है। आप जब मान लीजिए मैं आपको संक्षेप में इसके बारे में बता देती हूँ। जो ह्यूमन है वो मोस्टली सभी क्रियाएं अपनी धरती पर ही करता है। अब ये धरती पर ही मान लीजिए धरती ही ना हो तो क्या वो अपने क्रियाओं को कर पाएगा? सारी एक्टिविटीज़ को कर पाएगा? कोई क्लाइमेट, कोई लेवल, कोई फर्टाइल, कोई खेती, कुछ भी क्रॉप कल्टीवेशन कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके लिए मेन आधार क्या है स्टूडेंट्स? लैंड। लैंड होना बेहद ज़रूरी है। ये सपोर्ट करता है किसको? फॉरेस्ट को। और समस्त जंगल यानी हर एक चीज़ किस पर स्थित है? धरा पर, धरती पर डिपेंड है स्टूडेंट्स। और जिसकी विशेषताएं हैं वो बहुत ही अधिक मात्रा में हम जानेंगे। क्या? कैसे? धरती के बिना कोई भी कार्य असंभव है। ना ही तो ग्रेविटी होगी, कुछ भी नहीं होगा। ओवर टाइम चेंज होने वाली जो मनुष्य की जो लाइफ है वो धरती के बिना असंभव ही है। अब आ जाता है लैंड इन इंडिया यानी कि इंडिया में इसका क्या कैसे किस प्रकार कैसे है ये। अमंग द मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म नामली प्लेन्स, प्लेटू एंड माउंटेन्स यानी कि इंडिया में इनको नाम दिया गया है। इस धरा को, धरती को क्या कहा गया है? लैंडफॉर्म्स कहा गया है। इनके नेम है लैंडफॉर्म के मैदान, पठार और माउंटेन्स यानी कि पर्वत इत्यादि इसको नाम दे दिया गया है। जबकि क्या है स्टूडेंट्स? 43% ऑफ इंडियाज़ लैंड प्लेट्यू यानी कि 43% जो है इंडिया की जो धरती है वो क्या है? पठारी क्षेत्र है। और 28% जो है वो माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं। और रिमेनिंग 29% बची वो 50% ऑफ इंडियाज़ लैंड इज़ अर्बन यानी कि 50% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया अर्बन है। अब क्या है स्टूडेंट्स? वेस्ट लैंड है यानी कि उस पर कल्टीवेशन करना या फिर कुछ भी करना असंभव है क्योंकि वो हिल एरियाज़ हैं। अब जो आ जाता है इसमें कुछ जगह की मिट्टी उपजाऊ है, कुछ की नहीं है क्योंकि कहीं पर खेती हो सकती है, कहीं पर नहीं हो सकती है। अब इसकी फर्टिलाइज़र ने नियरली 21% ओनली 21% धरा ही उपयोगी है। बाकी सारी बटी हुई है पठारों और माउंटेन्स में। स्टूडेंट्स इंडिया के बारे में ये बताया है। अब आ जाता है सोइल रिसोर्सेज। अब आ जाता है सोइल रिसोर्सेज किसके लिए? सोइल फॉर्म द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट यानी कि धरती का जो अपर लेयर है वो किसकी है? मिट्टी की बनी हुई है। अब मिट्टी के बिना कोई भी फ्रूट्स, कोई दालें, दाल चावल, फूड जो भी चीज़ें हैं उसकी कल्पना करना बिल्कुल निराधार होगा। किसके बिना? मिट्टी के बिना, क्योंकि मिट्टी में ही ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? उपजती हैं, खेती की जाती है। अब जो है स्टूडेंट्स जो है वेजिटेशन इसी में की जाती है। कहाँ उगते हैं? मिट्टी में ही उगते हैं। क्या? सभी वस्तुएं, सभी पौधे, सभी चीज़ें जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो सब कहाँ से मिलती है? हमें मिट्टी से मिलती है। अब आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स। अब मिट्टी के जो हैं वो अलग अलग प्रकार हैं।
अब अलग अलग प्रकार है, कुछ तो काली मिट्टी है, कोई रेतीली मिट्टी है, कोई लाल मिट्टी है, कोई जलोढ़ मिट्टी है। स्टूडेंट्स ये इसके प्रकार हो गए मिट्टी के अलग अलग प्रकार। अब आ जाता है वाटर, कुछ माउंटेन सॉइल्स हैं। अब आ जाता है वाटर। वाटर क्या है पृथ्वी पर, ये भी एक कॉमन सब्सटेंस है, परंतु पृथ्वी का 17 यानी कि 70% हिस्सा जो है पानी से ढका है, यानी कि 70% हिस्से पर क्या है, पानी है, यानी कि जल है। इसको ये एक फैक्ट है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद योर बॉडी इज़ अबाउट 2/3 वाटर, और हमारा जो शरीर है वो उसका तिहाई हिस्सा भी पानी से ही बना है। ए चिकन इज़ अबाउट 3/4 वाटर, चिकन जो होता है वो 3/4 ऑफ वाटर बनाइए, उसका भी इतनी प्रकार है। ये काफ़ी सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब आ जाता है कुछ पानी। अब देखिए सिर्फ 1% जो वाटर है वो ही पीने योग्य है, किस पर, पृथ्वी पर। बाकी सारा जो पानी है ना स्टूडेंट्स, कितना 69% वो सॉल्टी वाटर है। अब स्टूडेंट्स ये इसी प्रकार से मिट्टी से मिट्टी, पानी और उपज, जैसी जहाँ की मिट्टी होगी वहाँ पर वही यानी कि जो क्रॉप्स हैं वो अपनी मिट्टी और जल और वातावरण के अनुकूल ही उगती हैं स्टूडेंट्स। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बनाया है, यहाँ पर खेतों को बनाया जाता है और खेती की जाती है। अब काउंटर बेरीज, अब देखिए मान लीजिए बेरीज हैं या एप्पल और चार्ड हैं, ये इस तरीके की जो वो हैं खेती की जाती है, वो कूल इलाकों में यानी कि ठंडे इलाकों में की जाती है स्टूडेंट। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, अब ये मेथड है डिफरेंट क्रॉप्स को उगाने का, जो डिफरेंट एलिमेंट से उगाई जाती हैं। अब कंट्रोल ऑफ प्लॉटिंग, देखिए आपने देखा होगा सीढ़ी नुमा खेत, ये किस लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि इस तरह की खेती के लिए सीढ़ी नुमा खेत बना दिए जाते हैं, ताकि पानी जो है इनमें रुके नहीं, वो नीचे नीचे ऐसे बहता चला जाए, ताकि उनकी जड़ें नहीं गलें और वो सही से आगे बढ़ती जाएँ, उपजती रहें। अब जाता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत आ जाता है जो है द टर्म कन्वर्शन रिफर्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, यानी कि वाटर जो है हमारे जीवन का आधार है। अब इसको ग्रो करने के लिए, कि वाटर को वेजिटेट करने के लिए स्लो डाउन द सरफेस, ये मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से सीढ़ीनुमा खेतों में इसको किया जाता है। अब पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए जो टेक्निक बनाई गई है, उसे सेव करने के लिए उसे रन ऑफ कहा जाता है। अब पानी के बहाव को यानी कि रोकने के लिए, इरिगेशन करने के लिए कंट्रोल वाटर स्पेसीज बनाए गए हैं। ओके स्टूडेंट, योर चैप्टर इज क्लियर। इफ यू एनी क्वेश्चन अबाउट दिस चैप्टर यू आस्क मी। थैंक यू।